बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद की ATC अदालत में मेरे 2 केसेस लगे हुए थे जिनमें मैं पेश हुआ। जज साहब ने पूछा और मैंने अर्ज़ की, मेरे काउंसिल ने अर्ज़ की कि हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। IO से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने ज्वाइन कर ली है। उन्होंने हिदायत दी कि इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और 18 जुलाई की तारीख उन्होंने डाल दी और 18 को मैं पेश होऊंगा। आज जिस नुक्ते में बात करना चाहता हूँ वो सियासी नौइयत का है और आपके इल्म में है कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PDM की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने दुबई में एक नशिस्त करनी थी और आपकी मीटिंग तय हो गई थी तो आप PDM का हिस्सा हैं, आपको PDM की दीगर जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। ये मीटिंग यकलख्त नहीं हुई, अचानक नहीं हुई, शेड्यूल्ड मीटिंग थी, पहले से तयशुदा मीटिंग थी और आप हमें एतमाद में लेकर जाते तो उन्होंने अपना गिला रिकॉर्ड करवाया। आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सियासी तारीख़ है और वो सियासी तारीख़ जो है वो शकूक व शुबहात पर मबनी है। आज वो तावन कर रहे हैं, माजी में वो हरीफ रहे हैं और मुस्तक़बिल में वो कह चुकी हैं कि PDM कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, चुनांचे उनके सियासी रास्ते जुदा होंगे। तो PML नून के और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा, PDM के अंदर एतमाद की फ़िज़ा जो है वो अबरालूद, उसमें फुकदान, तो ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है और इंतखाबात की भी आमद है। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रिया। शाह साहब, IMF की टीम इमरान खान से मिलने गई रुमान पार्क, क्या कोई गारंटी ली गई है खान साहब से? देखिए, IMF की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब की 9 माह की एक ब्रिज फैसिलिटी दी है और PTI की नज़र में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसकी हमने तायीद की है, जिसको हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता तो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा था और अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उसके बड़े मनफी माशी असरात होने थे। मुल्क अफरात ज़र जो है बहुत चढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत है और अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो उसकी हद दुगनी हो जाती, हाइपर इन्फ्लेशन होती। अभी भी इन्फ्लेशन कम नहीं है और जो बिज़नेस क्लाइमेट है वो कॉन्फिडेंस तो पहले ही शैटर्ड है, वो फर्दर विशिएट हो जाता। तो मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अपनी ज़ात और जमात से बालातर होकर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के मफादात को देखेंगे। गो हमारे जो हरीफ जमातें हैं उनका रवैया हमसे इसके बरक्स था। आपको याद होगा जब फैटफ की गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान की कोशिश थी, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, कि हिंदुस्तान हमें ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है और हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएँ। तो हमने कानून साजी और हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान इससे बाहर निकले। बदकिस्मती से उस वक़्त जो इस वक्त PDM की जमातें हैं
उन्होंने हमसे ताउन न किया, हमसे नहीं पाकिस्तान से ताउन न किया, और उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का एक पलंदा जिसको वो नैब कवानीन की तरामीम हमारे सामने उन्हें रख दी और मशरूत कर दिया कि अगर आपने हमारा वोट लेना है तो नैब के इन कवानीन में, इन शिकों में तब्दीली लाइए। फिर आपने देखा कि उन्होंने असेंबली में वोट भी नहीं किया और नैब के कानून साजी में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने बायकॉट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा होमवर्क मुकम्मल था और पाकिस्तान कामयाबी से ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी और उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। हमने आज अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को दोयम रखा और पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी। ये फ़र्क है एक। नंबर 2, PDM इस बात पर माफ़ कीजिए PTI इस बात पर कन्विंस्ड है कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये मसले का हल नहीं है, ये एक स्टॉप कैप अरेंजमेंट है और मसले का हल नहीं है। और फिर इसकी 3 हिस्से हैं और ये 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त उन्होंने कहा है वो देना चाहेंगे अब, ताकि जो एक स्टेबिलिटी आए और गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो, और वो तकरीबन $1 बिलियन की होगी। दूसरी किस्त तब दी जाएगी, तब ख्याल ये है कि मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी होगी, क्योंकि असेंबलियों की मियाद जो है वो 12 अगस्त को पूरी हो जाएगी। और तीसरी किस्त जो है उसकी डिस्बर्समेंट होगी जब नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ चुकी होगी। तो आप ज़रा एक देखिए, इसमें जो मुझे IMF की सोच दिखाई दे रही है वो ये है कि वो 3 गवर्नमेंट्स के साथ वो समझ रहे हैं कि उनको इंटरैक्ट करना पड़ेगा। और PTI एक सीरियस स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत में, और वो समझते हैं कि तमाम जमातों को इस प्रोग्राम की ओनरशिप लेनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के इकनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए वो नेशनल कंसेंसस के बगैर मुमकिन नहीं है। तो अच्छी नशस्त हुई, हमने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। 2018 में जिस किस्म की मईशत हमें मिली और उसके बाद जो हमने यक बाद दीगर जो हमने इस्लाहात की, कोरोना की इन्वायरमेंट के बावजूद हमने जो इस्लाहात की, जो पेशरफ्त की, वो उनके सामने है। जो 6% ग्रोथ उनने देखी, उन्होंने इसको नोट किया और आज वो ख़ुद एतराफ़ कर रहे हैं कि 0.3% ग्रोथ होगी, यानी कि मईशत में बिगाड़ पैदा हुआ है और मईशत स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। चुनाचे PTI ने कौमी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए उस वफद से एक अच्छी इंगेजमेंट की और ऑन द होल मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंटरेक्शन रहा है IMF के साथ बड़ा पॉजिटिव था। शाह साहब ये बता दें कि मोदी सरकार ने हमेशा, चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री है, जब उसके बाद ये खेल भी आ गया, उसमें अपनी एक जो गंदी सियासत है उसको इन्वॉल्व रखने की कोशिश की है। अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, इंडिया में होने जा रहा है और पाकिस्तान का टीम का वहाँ पर जाना एक मसला जो है वो क्रिएट हुआ है, जिसमें अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जो है वो एक कमेटी बनाई गई है जिसको लीड करेंगे। तो आप साबिक वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, तो क्या मशवरा एक तो देंगे, दूसरा ये जो सियासत मोदी एक गंदी सियासत खेल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो खेल में भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? बड़ा मुनासिब सवाल है आपका। बात यह है कि जी खेल में सियासत मत लाएंगे। वर्ल्ड कप एक बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और बड़े सग़ीर में करोड़ों शायकीन हैं जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की सोच हमेशा तामीरी रही है। हिंदुस्तान दीगर मामलात में अगर यहाँ आ सकता है, स्पोर्ट्स में आ सकता है, तो क्रिकेट में हिचकिचाहट क्यों? ये सोचने की बात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में कमेटी बनाई है, फ़ैसला वज़ीर आज़म ने करना है, लेकिन मुझे तो लगता है कि फ़ैसला तकरीबन हुआ है। एक जिसे कहते हैं ना, एक अश्क शोई ज़रूर की जाएगी, लेकिन फ़ैसला
मुझे वाज़े दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह मुझे ये भी देखकर ताज्जुब हुआ कि इस वक्त जो ट्विटर ने गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान का बेशुमार कर दिया, उस पर मुझे हैरानी हुई है। अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो वो मकबूजा कश्मीर उसका बेस बनता है। मैं इस पर चाहूँगा कि इसका नोटिस ले, फॉरेन ऑफिस नोटिस ले, वज़ीर ख़ारजा इसका नोटिस ले और बताए कि पाकिस्तान ने और दफ्तर ख़ारजा ने इस पर क्या पोजीशन दी है। थैंक यू सो मच।